Surprisingly, males never talk about their stresses because they think it's their responsibility, right? People like now are acknowledging. Yeah, acknowledging. कभी हार्ट अटैक्स होते हैं, कभी ये होते हैं. तो मुझे लगता है कि मर्दों को ये कहा गया है कि आप तो हीरो हैं, आप तो वॉल हैं, आप डगमगाए तो पूरा खानदान डगमगा जाएगा. जब लड़कों को समझ नहीं आता है अपने इमोशन से डील करना, तो या तो वो गाड़ी खरीदते हैं या तो वो अफेयर्स करते हैं. हाउ ट्रू इज दैट? मुझे दोनों करना अलाउड नहीं है. हाँ, अब ओशो की बातें सुनो तो वो बोलेगा कि इफ यू आर मैरिड यू आर ट्रैप्ड, योर फ्रीडम इज गॉन, व्हिच इज ट्रू. नाउ दैट माय किड इज ग्रोइंग अप, देयर आर टाइम्स वेयर आई फेल एज अ फादर. नो फादर एडमिट्स दैट आई फेल्ड एवर. I had become so arrogant in my mind that I thought anything I do is going to work, which is not true. In any case, we are slightly better looking than average. You get judged for your looks. है ना? To be like, सुन, पागल हो जाएगा तू अगर ऐसी हरकतें करेगा तो, because this is dustbin medium. It is not a dustbin medium. I would say it's a newspaper medium. ना आपने भी 16 kg लूज किए थे in 25 days. थोड़ा ज़्यादा रिपोर्ट हो गया था. I lost 12 kilos in 14 days. So you didn't get any female attention growing up? Nothing at all. Probably one of the most good looking at that No, time. best. वैसे तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मुझे ना बंगाली लड़कियां बड़ी पसंद आती हैं क्योंकि बड़ी सुंदर होती है, लेकिन बंगालियों को कुछ होता ही है. अब देखो ये है अनसेंसर्ड विद शार्दुल, तो यहाँ पे हम अनसेंसर्ड बात ही करते हैं. तो मैं आपसे सीरियसली यही पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे मुर्गे काट रहे हो दादा? ये सवाल तूने मुझे लास्ट टाइम भी पूछा. हमेशा पूछता हूँ बिकॉज यू डोंट सीम टू, मतलब या तो एक आपने शो देखा था, कहा था पोटली बाबा की और बेंजामिन बटन. आई थिंक द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू बिकॉज लास्ट टाइम आई मेट यू आई थिंक यू आर लुकिंग यंगर देन आई एम. नो दैट्स नॉट ट्रू. नो इट इज. यू नो when people say these things like अरे यार बेंजामिन बटन जो खाता था तो वही खाता है, तो आई हैव नो आंसर टू इट बिकॉज ऑफ कोर्स आई डू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यार. वो जैसे कई लोग अब मिलते हैं जो 1995 में स्वाभिमान देखते थे, अब उनकी बेटियां उनके साथ मैं भी देखता था. यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल. सो इट्स नॉट लाइक आई हैवंट चेंज्ड बट आई हैव काइंड ऑफ maybe it's my genes यार. Like my mom at Touchwood at 82 is also absolutely rocking fit. तो आई थिंक वो जीन्स है. मेहनत तो हम सभी करते ही हैं यार, करनी पड़ती है. No, I think genetics play a very big important role. But you were also talking about something very interesting when I asked you that you know आपने भी 16 kg lose किए थे in 25 days, right? For लोग. और 16 kg थोड़ा ज़्यादा रिपोर्ट हो गया था. I lost 12 kilos, but not in 25 days. I lost 12 kilos in 14 days. तो फिर तो ये मैथ और वो हो गया ना. So yeah, in terms of percentages there was because you see whenever you go to Ayurved Panchkarma, what happens is कि आप वो 14-15 दिन, और मैं 15 दिन के लिए जाता हूँ, वो 7 दिन वाला समझ में नहीं आता है. वो आपको सात्विक खाना देते हैं, बहुत कम खाना मिलता है क्योंकि आप क्लेंस कर रहे हैं. उससे बड़ी बात यह है कि आप 2 बार ट्रीटमेंट करते हैं दिन में, पूरा दिन योगा करते हैं और कुछ नहीं करते, यू डोंट वर्क आउट. तो आपका वेट तो कम होने वाला है. और जो क्लेंजिंग होती है ना, तो उसमें जितना हमारे अंदर गट के अंदर, फ्लोरा के अंदर वो जो गंद चिपका हुआ रहता है पूरे साल का, वो पूरा निकल जाता है. I need that. You know, and then you have all your water retention goes away, which is why you look younger and fresher. That's yeah, it. because I think the jawline is like ये और अनिल कपूर में तो jawline दोनों की किसकी ज़्यादा टाइम हमें नहीं पता. अच्छा, I want to ask you, हमारे शो पे हम लोग एक ट्रेडिशन रखते हैं कि हम एक ओथ लेते हैं कि मैं जो कहूँगा अनसेंसर्ड कहूँगा, और मतलब एनीथिंग दैट यू से विल बी अनसेंसर्ड. और हम आपसे जो भी सवाल पूछेंगे, अगर आप को मन नहीं है जवाब देने का, आप ना दें. आप मारना चाहते हो, उसके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, वी आर ओपन टू एवरीथिंग. ये फेंक सकता हूँ आपके 100%. माइंड ब्लोइंग. डंडा भी अच्छा है लंबा. आपके साथ मैं कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है आप कैसे कैसे सवाल पूछते हैं. हाँ, मैं थोड़ा सा आदमी खराब हूँ, लेकिन आप खुद दिल के अच्छे हो आप. हाँ. अब आप खुद पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? एंड इट्स अबाउट हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड ऑल दैट. So my first question to you is, how are you? Because that's a question that, you know, we always say, "Ha, I'm fine," but do we really think? Yeah. So you know, I'll be very, very honest. Till about say 6 years back, you've seen me all my career, almost all of it since you've come here. You've been witness to it. I've always been a very happy-go-lucky kind of guy. I used to say I don't stress because I genuinely didn't stress because I believe कि आज जो है वो कल नहीं होगा और कल जो है वो परसों नहीं होगा. ये रीति है ज़िंदगी की, लाइफ की. किसी की भी लाइफ में आप देख लो, नथिंग इज़ कांस्टेंट, द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज. तो मैं सोचता था कि नहीं, मैं कोई स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ, मुझे स्ट्रेस होता ही नहीं है. मेरे सारे दोस्त, मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि आपके करियर में उतार चढ़ाव आते रहते, लेकिन आप कांस्टेंट हो. तो ये मेरी मनोस्थिति ऐसी रहती थी. फिर एक बार मुझे एक स्किन रैश हुआ,
तो मैंने बड़े क्रीम वीम लगाए ये वो, तो रैश नहीं जा रहा था, तो आई वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और वो मुझे पूछ रहा है रॉय साहब कोई स्ट्रेस है? सर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये 4 साल पहले की बात होगी. देन ही लुक्ड एट मानसी एंड ही सेड कि इनको कोई स्ट्रेस है, so she just nodded. I said, क्या बोल रहे हो यार, मेरे को कौन सा स्ट्रेस है? Then he told me, he said, this is nothing to do with your skin or this thing, this is an eruption of what you're thinking inside. And you did not know. And I did not know. And also, you know, surprisingly, males never talk about their stresses because they think it's their responsibility, right? Yeah. जो भी हम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हम लोग अपने घर के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, करियर के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो उसे कभी मैंने स्ट्रेस नहीं मांगा, लेकिन वो है स्ट्रेस, अंदर होता ही है. तो अब जब ये सवाल आप पूछ रहे हैं, तो आज मैं कहूँगा कि किसी न किसी चीज़ को लेके, चाहे वो रोज़मर्रा की बात हो या एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, स्ट्रेस होता ही है. उस स्ट्रेस से आप डील कैसे करते हो, दैट डिटर्मिन्स द वे यू लुक एंड द वे यू फील, आई फील. आई थिंक यू टच्ड अपॉन अ वेरी ब्रिलियंट थिंग, जो कि मैं इस बारे में हमेशा कहता हूँ, यू नो, ऑन इंटरनेट मेन ऑल्सो अग्री दैट men are not taught to be in touch with their side, जहाँ पे वो अपने आप से भी एक्सेप्ट करते हैं कि आई एम काइंड ऑफ गोइंग थ्रू थिंग्स. एंड ऑनेस्टली we've had so many cases in the past few years of men losing their life, you know, suddenly, sometimes due to suicide. Very recent, yeah. Correct. Or recently we've seen it and come to know about it. Yeah. People like now are acknowledging. Yeah, acknowledging. कभी heart attacks होते हैं, कभी ये होते हैं. And especially because you're doing a podcast on that, what is your learning that a man should on a daily basis know कि भाई ये मुझे करना है या ये मुझे नहीं करना चाहिए? तो unfortunately again, even on my podcast which dealt with, it was called Unstoppable with Rohit Roy. मतलब क्या क्या करना है unstoppable होने के लिए. वहाँ पे भी जो फीमेल गेस्ट्स होती थी वो ज़्यादा खुल के बात करते थे न कि मेल्स. मेल्स को आप पूछते थे तो बोलते हाँ इट्स ऑल गुड मैन, या दिस आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस, आई एम नॉट डिसाइडेड. सो आई सेड एनीथिंग स्टॉपिंग यू? सेड नो मैन, मैटर ऑफ टाइम. अब लाइक यू सेड, वी आर सो अकस्टम्ड, अट्यून्ड, एंड द वे इंडियन सोसाइटी स्पेशली इज दैट अ मैन इज द हीरो to his children, to his wife, to his mother thinks that he is indefatigable, a wife thinks that he, you know, there are certain divisions coming on from generations and ages. अभी आजकल किसी को होम मेकर या हज़िफ बोलो तो लगता है एक कुछ अफरंट है, बट ऐसा इसमें कोई, आई थिंक दे वर्क हार्डर देन अस. That's true. द लेडीज वर्क हार्डर देन अस टू रन अ हाउस. मैं आपको बोलूँ 24 घंटे आप काम मत करो, आप घर चला के दिखाओ, पागल हो जाएगा, क्योंकि 10 चीज़ें वो लोग कर रही हैं. हम जिम जाते हैं, जिम में फ़ोन बंद करके सिर्फ वर्जिश करते 1.5 घंटा. वो बेचारे जिम जाते हैं तो बनिया से बात करते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं, स्कूल की बातें करते हैं, वो सब चलता रहता है. तो मुझे लगता है कि मर्दों को ये कहा गया है कि आप तो हीरो हैं, आप तो वॉल हैं राहुल द्रविड़ की तरह, आप डगमगाए तो पूरा खानदान डगमगा जाएगा. तो हम लोग, मैं आज ये बोल रहा हूँ क्योंकि अब I've reached a stage where it doesn't matter anyway. My daughter's grown up, my wife, you know, we are all actors, things are good. But when things are not good, who do we speak to? So I have a set of friends, you know, very, very dear friends who speak to me about themselves, and I have to admit that I have never been able to speak about my stresses to anybody. I wanted to ask you that कि you know, मुझे मेरी एक फीमेल दोस्त ने ही इनफैक्ट ये पॉइंट आउट करके बोला कि जब लड़कियां आपस में मिलती हैं ना, तो वो लोग जेन्युइनली शेयर करती हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स. हम जब लड़के आपस में मिलते हैं इवन ओवर अ ड्रिंक, तो वो लोग ये नहीं बता रहे होते, मतलब अगर कोई लड़का डेट में भी है या मतलब किसी चीज से भी, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ मैन टू स्पीक अप. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? It's the ego, it's the male ego. इट्स नॉट द अपब्रिंगिंग. It's the male ego कि मैं ये बोल दूंगा तो आज शार्दुल ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है. शार्दुल को पता चला कि मैं इस दिक्कत में हूँ, तो मैं कैसे स्टार बनूंगा, मैं कैसे यहाँ बैठ सकता हूँ. वो सारी चीज़ें दिमाग में प्ले करती है. अरे यार, शार्दुल मान ले रेंज रोवर चलाता है, तो मैं कैसे मर्सिडीज़ में आऊँगा. ये सारी चीज़ें, हालांकि इसका कोई मतलब ही नहीं है. मैंने आज सुबह को परेश रावल साहब का एक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू देखा. उन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि मैं चाहे मर्सिडीज़ से आऊँ या ऑटो रिक्शा से आऊँ, जब तक मेरा टेक अच्छा नहीं होगा डायरेक्टर ओके नहीं करेगा. करेक्ट. वो ये नहीं सोचेगा कि अरे बाप रे ये मर्सिडीज से आया तो इसने अच्छा टेक दिया होगा. तो ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत हमने बनाई है, हमने क्रिएट की है. जैसे सोसाइटी की कुछ लाइंस हैं जो सोसाइटी ने बनाई है. सोसाइटी को किसने बनाया? हमने बनाया. तो आई थिंक इस वजह से हम लोग एक दूसरे से इतनी आसानी से शेयर नहीं करते. बट आफ्टर अ स्टेज व्हेन यू हैव दैट रियली टाइट कोर ग्रुप वेर यू कैन से एनीथिंग,
you know, whether it's over a drink or it's before a drink, you know. और आफ्टर और आफ्टर whenever after a drink तो लोग यूजुअली बोल ही देते हैं थोड़ा बहुत, तू लेकिन मेरा भाई है हाँ तू मेरा भाई है, तेरा आपको डोंट वरी यार, नहीं, पर वो जो बिफोर ड्रिंक वाली कॉन्वर्सेशन होती है वो एक स्टेज के बाद होती है, व्हेन यू आर एक्चुअली फीलिंग वल्नरेबल एंड यू नो दैट योर फ्रेंड्स आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड. So fortunately I have those kind of friends. Now I have started sharing. Now when I feel a little lost as to what decision I should take, you know, I might not go and share my daily, नहीं तो भाग जाएंगे सबके सब, you know, सबकी अपनी stress और tension होती है, तो we do share now and it's become a lot easier, lot easier. So someone told me And I must say one thing to end this, that men should talk to each other, because it's not possible that you don't have that at least that one best friend. Correct. You know. इनफैक्ट मैं यही बोलता हूँ कि मेन आर मोर कंफर्टेबल शेयरिंग देयर इमोशनल थिंग्स विद अ वुमन. मतलब आपकी फीमेल फ्रेंड को आपके बारे में ज्यादा पता होगा रादर देन योर मेल फ्रेंड, या वो कई बार भाग भी लेती, लाइक हाउ यू सेड योर वाइफ कुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू विदाउट यू नोइंग दैट, बट हम अपने मेल काउंटर पार्ट से वो बात नहीं करते. सो समवन टोल्ड मी जब लड़कों को समझ नहीं आता है अपने इमोशन से डील करना, तो या तो वो गाड़ी खरीदते हैं या तो वो अफेयर्स करते हैं. हाउ ट्रू इज दैट? मुझे दोनों करना अलाउड नहीं है. हाँ, मेरी मन तो करता इट इज़ ट्रू, आपने दो ही चीज़ें कही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मैं घड़ी खरीद लेता हूँ, अभी बार बार गाड़ी तो खरीद नहीं सकते, घर से निकाल देंगे. मुझे एक एडिक्शन है जूते खरीदने का. तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, हम दोनों को, हमारे पास कुछ 100-150 जूते हैं, और हम दोनों अब समझ गए हैं कि ये एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर है. तो उस 15-20 हज़ार में हमारा स्ट्रेस बस्ट हो जाता है. तो ये समीर सोनी की बात कर रहा हूँ, वो समझ ही जाएगा आपका पॉडकास्ट देख के. तो अब हमने ये डिसाइड किया है पिछले 1-2 सालों से कि नहीं, जब स्ट्रेस होगा तो एक दूसरे को फ़ोटो भेजते रहेंगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ. तो करते रहते हैं. मनीष पॉल एक और दोस्त है. ऑन द फेस ऑफ इट किसी की लाइफ में कोई स्ट्रेस दिखता नहीं है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदरूनी चलता ही रहता है. बट बिल्कुल सही बात है आपकी, ये अफेयर की बात मालूम नहीं है. आई डोंट थिंक अफेयर्स हैपन अंडर स्ट्रेस और ड्यूरेस. दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज men probably make to have an affair. You have an affair either out of boredom or out of attraction to somebody else. It sometimes also because your own life is not going the way you planned. But these are all weaknesses. These are weaknesses, weak moments, and anybody who uses an excuse is probably the biggest coward on earth, I feel. That's a very strong statement. But absolutely true. I mean, you know, the same can be for your wives and your spouses, right? They can say the same thing. उनके तो स्ट्रेस तो रोजमर्रा है, सुबह से शाम तक चलते हैं. पर ब्रैड पिट ने एक बार कहा था कि मोनोगमी मतलब ह्यूमन है, सॉरी इट्स नॉट मैन मेड. सो बेसिकली ह्यूमंस आर नॉट सपोज्ड टू बी मोनोगमस. ये सबने बोला हुआ है. ये तो इट्स एज ओल्ड एज द हिल्स. आई मीन, आप ओशो की बातें सुनो तो वो बोलेगा कि इफ यू आर मैरिड यू आर ट्रैप्ड, योर फ्रीडम इज गॉन, विच इज ट्रू. सोसाइटी हैज मेड दीज, what do I say? I mean, I won't call them lines or rules, but there is a certain diktat that, okay, you grow up, you study, you get a job, you get married, you have kids. But I will say something about marriage in a positive way. I think a lot of people ask me that, you know, given the colorful character I've been in my life, you know, and I have gone through all the phases, you know, seen stardom with my very first show, and then I met Mansi. I knew for a fact that this is the woman I want to be with. Whether you call me lucky or you call me whatever you call me, you know, I found somebody who I wanted to be with. So I don't understand this recent phenomenon of situationships, etc., where it's going to lead. I feel that marriage is good and needed, A, because there's a certain amount of order in life, and B, there can be no better witness to your life than a spouse. Yeah. Nobody can know you as closely, feel for you as, you can fight every day. Oh, I fight. We fight, and we are both Aryans, both headstrong. Nobody buckles under, right? But I know what she's thinking. She can look at me and know what I'm feeling. Who has the time and who has this connect? Yeah. Not even your parent will know sometimes, you know. Now that my kid is growing up, there are times where I fail as a father, you know, I don't understand what she's going through. So that's your spouse. I have to give you big ups for saying that, you know, because no father admits that I failed ever. No, I mean, we fail. You know, I keep telling myself that you're not a superhero. You're not Superman. You are a man. You're a flawed man. You're as fallible as anybody else, as any other human being. And sometimes you fail
at work, sometimes you fail with your family, sometimes you fail your parents, sometimes you do fail your children because you're trying your best for them, and then when your best is not good enough, you fail. अच्छा दादा, मुझे ये चीज़ बिकॉज मैंने आपको पहले ऑन स्क्रीन देखा था स्वाभिमान में, एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू नो यू, एंड देन आई रेड, ऑब्वियसली जब मैं पॉडकास्ट भी कर रहा था, कुछ इंटरव्यू सुना जहाँ पे आपने एक जगह बहुत ओपनली, मैंने कुछ पढ़ा था, आपने एक जगह खुद ही एडमिट किया था कि देयर वाज अ टाइम आफ्टर स्वाभिमान वेयर यू हैड पेनफुली बिकम एरोगेंट. वाज दैट द कोट? Yeah. Painfully become arrogant. No, I was painfully arrogant. Sorry, yeah. Painfully arrogant. And so, you know, first of all, मुझे ये मेरा एक और दोस्त है जिसको आप भी जानते हैं, करण पटेल. मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो खुद ही अपनी चीज़ें ओन अप कर लेते हैं, बिकॉज यू नो आधी लाइफ हमारी निकल जाती है इन एक्सेप्टिंग व्हाट अदर पीपल आर ट्राइंग टू टेल अस, समटाइम्स इन आवर ईगो, समटाइम्स इन दिस थिंग, हम नहीं मानते. बट व्हाट वाज द नीड टू पुट इट आउट इन द पब्लिक, बिकॉज लोग अपनी वीक पॉइंट्स पब्लिक में नहीं दिखाते. You know, sometimes airing it gives you some kind of closure and acceptance for yourself. I'll give you a very small example. When I started off right after Swabhiman, there were lots of write-ups. Those days were the days of written media, not digital. And there was some article that how this guy has come in and he's going to, you know, take the industry by storm and he's going to, you know, shake Shah Rukh Khan from his thing and that thing and all that. And they asked me several years back. I said it didn't happen, and I think if you ask me why, there's no answer to that, but I think obviously there was something lacking in me because I was a good actor, I was fairly okay looking, I did my stunts very well, I'm a great dancer, all of that was there, prerequisites are there. But maybe I had become so arrogant in my mind that I thought anything I do is going to work, which is not true. And after I gave this interview, a very dear friend of mine, Farhan Akhtar, he messaged me, he said, Rohit, he said the same thing that you said. He said, Rohit, it takes guts to admit this in print. Yeah. And I think it was kind of a closure for me in my mind that I have to accept and admit. Like I said earlier, we're all flawed human beings. Yeah. कहीं ना कहीं फ्लॉ तो है ही हमारे अंदर, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं. Yeah. तो ये एक मेरा फ्लॉ था, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये थी कि जो मेरे स्वाभिमान की यूनिट थी उसमें ही एक लड़का था कैद करके, who was the assistant associate director, and he used to come and talk to me. So in the very first 2-3 years, he spoke to me, he said, you know, this is not the way to behave. I used to be very impatient. I would never insult anybody, but I was so impatient that supposing your crew is not ready right now, अच्छा चलना यार, जल्दी करना. Now when you are a newcomer and you say that, they'll think कि भाई है. Arrogance. When you're a star and you say that, they'll know that कितना arrogant है अभी यार, जुम्मा हुआ है, star बने हुए, हमको ऐसा बोल रहा है. And nobody works at the same pace. You have your own pace, I have my own pace. You have to accord that welcome and space to the other person, whether it's a co-actor or a crew member or anybody. And I used to be, क्या चलना है यार, क्या कर रहा है सुबह से, मैं तैयार हूँ, तू तैयार क्यों नहीं है? Which might have been just a true statement, but their prep is different, mine is different, यार. So those kind of things. So I have a different question. क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा हार्शली इसलिए लिया जा रहा था? So with girls also there is a, what is it called, some pretty syndrome in which, you know, people behave differently around a beautiful woman. And similarly, you were a very good looking man, like on television. I remember probably one of the most good looking at that time. No, best. Most good looking. Let's not lie on camera, यार. ठीक है. कैमरे में झूठ थोड़ी. All right, we'll agree. Uncensored with Shardul, remember? We'll agree. The best looking. 100%. Yeah. So do you think that also matters? क्योंकि क्या होता है ना, कहीं अब जैसे, sorry to say, but अगर एक नॉट सो गुड लुकिंग इंसान कोई चीज़ कहता है और एक गुड लुकिंग इंसान कोई चीज़ कहता है, तो पीपल टेक इट डिफरेंटली. डू यू थिंक दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग विथ यू? See, for me to say that would sound really, really vain. You know, jokes apart. It'll sound very vain, but I feel that in any case, if you're slightly better looking than average, you get judged for your looks. है ना? You always, I don't know whether, you know, they react differently because you're good looking, but you do get judged. In fact, we are doing a film called Koi Kisi Se Kam Nahi, and Ashish Vidyarthi was my co-star. And those days we used to meet a lot because he was Plus Channel, I was Plus Channel. Bhatt साहब के साथ काम कर रहे थे हम दोनों. And he used to say, Rohit, you need to get out of your looks. You know, focus on your performance. मतलब क्या अपने आप को मिरर में देखता रहता है? What I didn't get then, again, see, stems from arrogance. What I didn't get then, he was saying that, later he told me, you're already good looking. Yeah. Why are you constantly looking to the mirror?
यू नो टू सेट योर हेयर, ये सब तो है ही तेरे पास. जो जिस काम के लिए तू आया है, एक्टिंग करने के लिए, एक्ट, फोकस ऑन दैट. And I used to take offense, अरे यार, what do you mean? I'm looking at myself in the mirror, I'm a hero, picture is revolving around me, I need to look at myself. तो ये चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ आती हैं थोड़ी थोड़ी. बट यू आर राइट, पीपल डू काइंड ऑफ जज यू, पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू अ बेटर लुकिंग पर्सन, एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो ह्यूमन. नहीं, पर जैसे आपको एडवांटेज मिलता है कि ठीक है आपको काम मिला, उसकी वजह से आपको इतने बड़े ब्रेक्स मिले, इतने बड़े लोगों ने आपके साथ काम किया, उसके साथ डिसएडवांटेज भी होता है, राइट? बिकॉज टेलीविजन से बहुत कम लोग हैं हु कुड गो एंड मेक इट टू फिल्म्स, एंड एट दैट टाइम तो मतलब ऐसा था कि देयर वाज यू नो अ क्लैन, देयर वाज अ क्लैन. क्या कभी ऐसा हुआ दैट बिकॉज ऑफ द वे यू लुक्ड देयर वाज काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी और देयर वाज काइंड ऑफ नॉन इंक्लूजन कि नहीं भाई ये आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? डिड यू एवर फील दैट? You know, to be honest, I'm not the right one to answer this question, but what I'll tell you, which is a fact, is that a couple of people, I won't name them because they are very, very dear friends of mine, they have told me quite openly. I'll give you an example. I had auditioned for a film which became a huge success, और उसमें जो नेगेटिव थोड़ा सा कैरेक्टर था, वो जो लड़की को लेके भगा के ले जाता है, तो मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था और बहुत अच्छी फिल्म बनी, और मुझे वो रोल नहीं मिला. तो और वो जो डायरेक्टर है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो मैंने बोला यार मैंने किया, सबको अच्छा भी लगा. ही सेड रोहित, यू कम टू द ऑफिस, आई टॉक टू यू, नॉट ऑन द फोन. मैं वहाँ गया तो बोले रोहित, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, मेरी पिक्चर है, मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से बने, लेकिन अगर तू लड़की को लेके भगा के ले जाता है तो लड़की वापस इस हीरो के पास क्यों आएगी? बड़ी सीरियसली. ट्रू. आई थॉट ही इज गिविंग मी द क्लासिक ब्रश ऑफ, जो होता है कि ये अभी बेचारा मेरा दोस्त है, क्या बोलेगा. Again, in retrospect, when you think, it would have, when I saw the film, that character who was cast was a very dark, ugly looking guy, you know, who would, जिसको देख के घिना है. Don't guess anything. Moving on. So ये ऐसी बातें होती थी. But I don't think that I lost out on films or other things based on that. What I did lose out is the kind of roles people saw me in. They only saw me the way I look. Nobody thought of me in an out of the box role other than संजय गुप्ता. हाँ. संजय गुप्ता को फर्क नहीं पड़ता था, उसको मालूम है मैं कैसा दिखता हूँ. उसने मुझे शूट आउट और लोखंडवाला में पूरा चेंज करके एक ऐसे गेटअप में डाला, जो पहली बार मैंने एक रास्ते का मतलब गैंगस्टर का प्ले किया. उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था. बॉय नेक्स्ट डोर, too polished. हाँ, टू पॉलिश, सो ये वो. But I am also an actor, you know, so you have to give me that opportunity to change myself or to mold myself. So I think once then he gave me Kabil, which was an out and out, मतलब it was a dirty role. Yeah. So But you were fab in it. you need kind of people to put their money where their mouth is. So I think I lost out on roles and stuff like that because of that. But I don't think anybody wanted deliberately to keep me out or exclude me from their plans. I don't think they, you know, Abhi, if I'm casting for something, then I'm writing my script. I'm also not thinking too much out of the box. I'm thinking कि हाँ ये शार्दुल इसमें फिट होता है, शार्दुल को बुला लो ना. तो क्यों किसी को तोड़ के करना है? अब मैं संजय गुप्ता का दोस्त हूँ, तो संजय गुप्ता ने बोला भाई ये तो कर ही लेगा, कॉम्पिटेंट एक्टर तो है ही, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही सब कर करके कर लेगा. सारे डायरेक्टर्स ऐसा नहीं सोचते हैं. But that's a very interesting way of looking at things, because you know I've seen even biggest of the biggest names in Bollywood who got that due, and I'm gonna say it, like, you know, whenever I look at Kangana Ranaut's interviews or her quotes, she's a brilliant actress. Brilliant. But when she starts talking about this thing, there's a lot of bitterness about, you know, a lot of things that didn't come. There's no bitterness in what you're saying. Not at all. Why should there be? Don't you believe there are camps? Don't you believe there are these things? होते होंगे यार, पर कैंप से मतलब देखो, कैंप में क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है. अगर मेरे एक दोस्त है जो डायरेक्टर भी हैं, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो एक्टर भी है. मुझे अभी हाल ही में एक फिल्म में कास्ट किया गया था, नाम बता देता हूँ, मस्ती 4, और मुझे वो कैरेक्टर अच्छा भी लगा था, और मैंने हाँ भी बोल दिया था. प्रोड्यूसर मेरे दोस्त है, डायरेक्टर को मैं मतलब 20 साल से जानता हूँ. तो उसने अपने दोस्त को कास्ट कर लिया उसमें, जो बहुत अच्छा एक्टर है, जो बहुत गुड लुकिंग भी है, उसकी अभी भी फिल्म भी आई है. तो मेरा मानना है कि यार कंफर्ट लेवल ज़रूरी होता है ना. मान लो कल मैं आपके कैंप में हूँ, तो आप बार बार मुझे रिपीट करोगे. बट वुड यू हैव सेड दिस टू अ यंगर रोहित? To myself, I would have said it, because I've never really believed in camps, and I've never really believed in.
आई मीन या तो होता है या नहीं होता है वो, पर फायदा तो होता है ना अगर आप उसमें फायदा होता है ना, क्यों नहीं होता है? तो आपने कभी कोशिश नहीं करी? क्योंकि मतलब बहुत जब मैं नया नया मुंबई आया था तो मुझे ना कोई ये नहीं बोलता था कि अपने स्किल्स पे काम कर, किसी ने नहीं बोला। इनफैक्ट द फर्स्ट टीवी शो दैट आई गॉट, मैं ऐसे एक रिटन नोट लेके गया कि सर मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर ये होगा, ये करता होगा, वो होगा। तो ही लुक्ड एट मी, आई एम नॉट इवन गोइंग टू नेम द पर्सन, ही लुक्ड एट मी इज लाइक ये क्या है? ऐसे सर कैरेक्टर नोट इतना होमवर्क करके आए टीवी के लिए? मैंने कहा ये ऐसा सुनना है ना। एंड देन आई एंडेड अप वर्किंग विथ योर ब्रदर एज हिज सन इन द सेम शो। सो ही टुक मी असाइड, क्योंकि एक कुछ सीन आया जिसमें मेरे को मतलब पूरा गांव मेरे के सुना था मैं सुसाइड करने वाला हूँ और मैं ना अलग जाके कोने में बैठ गया। सो रोनिता केम टू मी लाइक, सुन पागल हो जाएगा तू अगर ऐसी हरकतें करेगा तो, बिकॉज दिस इज डस्टबिन मीडियम। ये कल हेडलाइन जैसी चेंज होती वैसा हो जाएगा। Unfortunately, I must pause you there. yeah, I absolutely disagree with that. It is not a dustbin medium. I would say it's a newspaper medium. One day's news becomes stale the next day. Anybody who treats television or any such medium as dustbin medium should not be there. Maybe he didn't use that word. Maybe he meant that. maybe he meant the same Maybe thing. इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतने टाइम में आपको इतने सीन शूट करने हैं वगैरह। नहीं मतलब यही था कि हर दिन हेडलाइन चेंज हो जाएगी तो भूल जाएंगे लोग। हाँ वही भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग उसी दिन का देखते हैं कि 9 से 9:30 बजे ये देखा है, अब कल आ गया तो कल देखे तो पिछला भूल गए। करेक्ट। बट मैंने हमेशा माना है कि मैं जब टेलीविजन भी करता हूँ और मेरे पास सीन्स भी आती हैं तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करके राइटर के साथ टच में रह के प्रीवियस डे सारी सीन्स ले लेता हूँ, जो आजकल टेलीविजन पे होता नहीं। हाँ, क्योंकि आपको फ्रेश पहले एक दिन पहले सीन एक दिन में, क्योंकि मैं भीख मांगता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ मुझे सीन्स भेज दो। आई विल नो माई डायलॉग्स, आई विल नो योर डायलॉग्स, आई विल नो द डायरेक्टर्स प्रॉम्प्ट, एवरीथिंग बिफोर आई गो ऑन माई सेट। मेरा मुंह ऐसे ही खुल गया ये सुन के कि ऐसा होता भी है। क्योंकि मज़ा आता है। हाँ बट लाइक मज़ा आता है। कभी कभी तो ऑफकोर्स आपको पता है कि वो फैक्स मशीन तब चलता है और आप सेट पे हैं, वो भी चलता है, बट बिकॉज आई एम अ राइटर माई सेल्फ वो थोड़ी ईजी हो जाती है काम। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग शो किया था, सौभाग्यवती भव स्टार, आई नो, और बहुत इंटरेस्टिंग रोल था। तो उन्होंने मुझे कार्ट ब्लांच दिया था कि आप ये है, ये सीन है, ये आया है, अब आपको जो करना है करो। तो राइटर के साथ मैं बैठता था, मैं सुबह को आके सारे सीन्स अपने तरीके से रीराइट करता था। इट इज़ देयर काइंडनेस दैट दे अलाउड मी एंड दे ट्रस्टेड मी इनफ कि अगर रोहित को दिया है तो ये इससे तो बेहतर करके देगा, क्योंकि तो गरम गरम लिख के आया है। नन ऑफ माई को एक्टर्स, नॉट द डायरेक्टर, नॉट द राइटर, नॉट द EP on set used to say anything, because it's very simple. I said either you convince me or I'll convince you. There's no fight in this. There is no fight, there is no hidden agenda. We are trying to make the scene better. And I shot for a month and I had a great time, yeah. I'm loving this. हम लोग मैं तेरे को meander करके कहीं और ले गया। नहीं वो that's what a good podcast is supposed to be, that you know. Oh really? Yeah. Then I must learn. I mean, see honestly, okay, let me ask you that, you know, अगर आप भी तो podcast देखते होंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं genuinely, because मुझे मजा आता है देखने में। एंड इवन इन पॉडकास्ट में देख रहा हूँ कि हमारे इंडिया में वो होने लगे है जो टेलीविजन पे होता था या जो न्यूज़ चैनल्स पे होता था, कि अगर कोई एक सर्टन पॉडकास्ट चल गया तो सब फिर वैसे ही पॉडकास्ट बनाने लग जाते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल आई विल गिव यू कि थोड़े समय पहले अगर हमारे यहाँ हमने भी किए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, आपके आने के पहले हम लोग एक शूट मैंने सुना, मैं वो आपको डायलॉग बोलने वाला था। उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बोला था, मैं पीछे पे देख रहा था, मैं बोला हम क्या सुधर के पूरी दुनिया बिगड़ गई है। कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है भी ना सर। आजकल आप खुद ही देखो कि हमारे यहाँ एक सर्टन तरह की पॉडकास्ट बहुत चलते हैं, लाइक यू नो अबाउट ब्लैक मैजिक, अबाउट काला जादू, बट दिस वाज नॉट व्हाट पॉडकास्ट वाज। यू नो पीपल वर नॉट जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस। पॉडकास्ट इज बेसिकली टू पीपल गिविंग ईच अदर्स ओपिनियंस ऑन सर्टन थिंग्स, बट हमारे यहाँ वो इंटरव्यू फॉर्मेट हो जाता है कि रोहित, आई हैव टू एडमिट आई हैव फॉलन फॉर द सेम थिंग। मेरा भी बड़ा इंटरव्यू टाइप पॉडकास्ट था। तो पहले maybe you need a new creative head whose name is Shakti Pandit. yeah, which is why I said once we are done with this we will chat. Yeah. तो मैं तो वही हेलो वेलकम करता था, and I realized कि ये पॉडकास्ट है नहीं। नहीं, you must watch Joe Rogan's podcast. Have you seen? Oh my God, you'll love it because you know which one? Joe Rogan. Okay. तो आपको इतने या फिर there's Daniel करके एक इंसान है जो स्पिरिचुअल भी करता है। मुझे लिस्ट भेज दे। अरे दादा, I would love to do this because I genuinely love sharing content and all that stuff, and that is what I was coming to you, is that क्या आपको लगता है कि जब इंडस्ट्री में हम कुछ साल रह जाते हैं, आपने तो बहुत साल निकाली हैं, it changes you as a person, it changes your thinking and everything? Of course. I mean, you know, you're anywhere for a long period of time, your entire thinking becomes more concentrated of what's in and around you.
इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर माई थिंकिंग वुड बी डिफरेंट, बट देन इट वुड बी उस फील्ड में सीमित हो जाता कि मैं एक डॉक्टर की तरह सोच रहा हूँ. मैं पायलट होता तो मेरी थिंकिंग उस फील्ड में सीमित हो जाती. आप जिस भी फील्ड में रहेंगे कुछ सालों बाद आप उसके हो जाएंगे. एंड इफ़ यू नॉट ट्रू टू दैट फील्ड देन दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. तो कभी ऐसा हुआ था दैट यू स्टार्टेड आउट, लाइक मोस्ट एक्टर्स व्हेन आई हैव स्पोकन टू देम, दे हैव स्टार्टेड आउट, दे हैव वांटेड टू बी एक्टर्स टू बेसिकली हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूब पे हम वो वर्ड यूज नहीं करते बट फिजिकल एक्टिविटी विद द गर्ल्स बिकॉज दे थिंक दिस इज द ओनली वे आई गेट मैक्सिमम गर्ल्स, जिसे यूट्यूब के में सैग्स कहा जाता है, नहीं कहा जाता. मेरा एक्चुअली उल्टा है. तो आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और या लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि नहीं, बट आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर. And firstly, I must tell you very, very honestly on your podcast, I never ever thought I am even remotely good looking. The good looking in our house was very clearly my brother. He always looked like a star. He felt like a star. When he walked into a room, you knew he owned it. I was completely the opposite. If you see my older pictures, when I graduated from school and college, चश्मे पहनता था, थोड़ा मोटा सा था, पता नहीं हाइट इंक्रीज नहीं हुई थी. आई वाज जस्ट लाइक 5'7", 5'8". So you didn't get any female attention growing up? Nothing at all. I was in an all boys school, bro. And from there I went to St. Xavier's where we didn't have because you're in an all boys school, you don't have the tools or you don't know how to speak to the ladies. Yeah. You know, so then when we were in college, we used to have, हम लोग अपना कैंटीन में बैठे रहते थे. हमारा एक 12-15 लोगों का गैंग था, कैंटीन में बैठते थे और दूर से निहारते थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी. लास्ट ईयर में वो जो एनुअल डे होता है उसमें जो मैं आई वाज वोटेड क्राउन रादर द सेंट जेवियर्स प्रिंस. हाँ. वो उस होने के बाद में व्हेन आई सॉ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड में बोला यार कुछ तो ठीक ठाक ही किया होगा मैंने. हाँ. या ये है या वो है, कुछ तो है. एंड व्हेन आई केम टू बॉम्बे व्हेन पीपल वुड कॉल आउट टू मी आई वुड नॉट इवन लुक बैक कि मुझे कौन बुलाएगा. सो आई वाज वेरी शाय, एक्सट्रीमली शाय, रेटिसेंट. सो नो आई बिकेम एन एक्टर बाय एक्सीडेंट. मैं अपना जा रहा था MBA करने, वीज़ा रिजेक्ट हो गया. रोनित के साथ कुणाल कपूर के ऑफिस गया, वहाँ किसी ने बोला कि चलो ऐड कर लो, तो मैंने ऐड किया. वो जो फोटोग्राफ्स थे ONM के किसी इंसान के टेबल पे पड़े थे. मेरे डायरेक्टर ने वो फोटो देखी, मुझे बुलाया, मुझे जज्बात मिली. It was as accidental as that. I would never have wanted to be an actor. I used to hate what Ronit did. I used to go and tell my mother that what is he doing, jumping into pools, running around trees. ये क्या हो, ये कोई काम है? I was very cerebral. That's why you should never say never, because I ended up becoming an actor. I was one of those who did that to him. Like first time मैं गया तो मुझे बोला कि आपको इनके बेटे का रोल प्ले करना है. तो I went to him like I said दिल क्या चीज़ है जानम ने. And he's like. See, another reason why I never. You said no, but do my good looks stop me from getting roles? Another thing. Now Ronit played your dad. Yeah. Why hasn't anybody called me to play your dad? Because you will not look like my dad. Let me tell you one more thing, which is Mansi is going to kill me for saying this in print. She's doing a show where she's playing the main lead of the show, and they were looking to cast the husband. I said, "Mera naam suggest karo. I don't mind doing. I want to do TV actually. People think I don't want to, which is absolutely wrong. Anyway." He's open, guys. Yeah, I'm open, guys. So they're saying, नहीं. ये आपका हस्बैंड थोड़ी लगेगा. अरे बोला इसका क्या मतलब होता मुझे समझाओ. So that's a good thing, no? क्या? How is it a good thing? That अरे you're looking young. Not that way. I mean, you know, character में you know ये है वो है. अच्छा, आपने मुझे बताया कि there was a period when you were like a guy with चश्मे and Rolu Polu and your brother was already a hero and all that. वो sibling क्या बोलते हैं rivalry, insecurity कभी feel हुई आपको? नहीं वैसा हमारा रिश्ता वैसा था ही नहीं और ना ही अभी भी है. अगर आप दौर देखें तो जिस दौर में वो आए थे उनकी पहली फिल्म गोल्डन जुबली हिट हो गई, जान तेरे नाम बिकेम अ रेज, वो गाने अभी भी लोग गाते हैं. तब मैं स्कूल में था तो दैट डिडंट अफेक्ट. Oh, you were also in school? हाँ. अच्छा. तो दैट डिडंट अफेक्ट मी. फिर मैं बॉम्बे आया वीज़ा के लिए, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं एक्टर बन गया. जब मैंने स्वाभिमान की तो वो 10 साल मैंने टेलीविज़न पे रूल किया, वो थे ही नहीं कहीं. He was absolutely out of the circuit. फिर वो वापस आए, फिर उनका दौर चल रहा है. तो हमारे बीच में वो रिश्ता कभी रहा ही नहीं है हमेशा. दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. सॉरी, आई मीन टू आस्क, रिश्ता नहीं रहा या मतलब वैसा रिश्ता कंपटीशन का? हमारे वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा वैसा कोई रिश्ता है ही नहीं जहाँ पे बोले कि अरे यार ये बेटर कर रहा है. इनफैक्ट जब उसको हाउ डू आई से दिस, मतलब एवरी ब्रदर शुड बी लाइक दैट.
कि जब उसको कोई अवार्ड मिलता है तो वो मतलब उससे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ, क्योंकि उसको एक टाइम पे तो इतने अवार्ड मिल रहे थे कि उसको फील होना ही बंद हो गया होगा। Yeah. वो लता मंगेशकर बन गया था टीवी कि हर अवार्ड इसी को मिल रहा है। तो आई यूज्ड टू फील यू नो व्हेन ही डिड उड़ान, व्हेन वी सॉ द फिल्म, आई वाज लाइक डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट ही डिड, एंड हिज आंसर वाज नहीं यार, जब छुट्टी मिलती थी टीवी से तो मैं जाके करता था, विक्रमादित्य जो बोलता था करके आ जाता था। इट वाज लाइक दैट, एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड फॉर दिस आई थिंक यू गोट टू स्वीप ऑल द अवार्ड्स, ही सेड हां, एंड ही डिड। Yeah. So, and he's more like my father figure. You see, we lost our dad when I was 15 years old, 14 and a half, 15. So he's always been that image. और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, क्योंकि बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूँ, तो मैं कुट करता रहता हूँ. And but there has never been even an iota of one-upmanship or jealousy और ये sibling rivalry का term मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसको होता होगा? I don't think सनी और बॉबी के बीच में कोई sibling rivalry है, या अरबाज और सलमान में कोई सिबलिंग राइवलरी है. आई डोंट थिंक ये एक्चुअली होता है. मैंने नहीं देखा है, मैंने कभी महसूस भी नहीं किया है कहीं दो सिबलिंग्स में ऐसा होते हुए. आपने कहीं सुना है? नहीं, आई हैव चल हाँ, मैं होस्ट करता हूँ. नहीं अनसेंसर्ड विद रोहित रॉय. आपने कभी सुना है? मैंने सुना है. मेरी फैमिली में ही, मतलब फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ पे कोई एक एक्टर अच्छा कर रहा है तो उसके छोटे भाई को जेलसी हो. नो, आई हैव नॉट सीन इट, बट वी ओनली सी फिल्म्स बीइंग मेड ऑन इट, और वी सी. बट नहीं, मुझे नहीं लगता होता है. हाँ, आई हैव नॉट रियली सीन इट. मतलब लेट मी जस्ट से दिस इन दिस थिंग दैट वी आर नॉट एनी स्पेशल ब्रदर्स. आई डोंट थिंक दैट एनी ब्रदर इज रियली हैज एनी सिबलिंग राइवलरी और इज जेलस, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, दो लोगों में एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, एक थोड़ा छोटा होगा ही होगा. और आप मतलब हिस्ट्री उठा के देख लो, दो भाई जब आते हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा होता है, एक थोड़ा कम होता है. करेक्ट. तो आपकी तो एक और रिलेशनशिप है ना जहाँ पे एक्टर ही है, मतलब योर वाइफ इज ऑल्सो एन एक्टर. हाउ डज दैट वर्क आउट? लाइक व्हाट आर द कॉन्वर्सेशंस एंड लाइक, मतलब हाउ डू यू मैनेज? Completely honest truth is that I've always felt and believed that Mansi is the actor of the family, and I have no qualms in admitting it, because she is a trained actor. She's done theatre. She has a command over the craft which I never really had. अब over the last 10-15 odd years I have kind of bettered my craft. लेकिन आज भी अगर I have to share screen space with her, हम लोगों ने कोविड में 5 शॉर्ट फिल्म बनाई थी घर पे, locked in love, because we were locked at home, right? And just 2 of us playing different characters in all the 5 films. And every film that I was directing it also, obviously घर पे और कोई था नहीं. I saw that Mansi would become that character, whereas I was mostly Rohit Roy. So you understand the subtlety of what she would get in. And I was like, ठीक है, वही बात होती है ना, लोग तो मुझे ही देखेंगे यार. तो but there is no comparison. Her craft is so much finer. The kind of role she's done on television. Yeah, she's. I mean, it's rare. I sometimes feel that, you know, both of us should have done a lot more work Together. just to showcase our talent, whatever much we have. But there's no comparison between her and me as an actor. Is she a big critic? Huge. Yeah. Huge. She's my biggest critic. What's the worst thing she hated me in Swabhiman. और क्या बोलूँ? Really? She hated me in Swabhiman. She said, you don't move your eyes, you're wooden, what are you doing? You just look at the character like that. I said, पर real life में कौन ऐसा करता रहता है यार? So, you know, I don't know whether I was right or wrong. The point, and my point was, the entire country loves me. And you are saying, Swabhiman, Rishabh Malhotra, you are saying, of course now she said, I never said any of those things. I just said that in one scene you were wooden. I said, no, you never said that. एक scene देख के तुमने बोला you are wooden का मतलब क्या होता है? So then how did you manau her to get married? She managed me to get married. Achha, that was progressive. Tell us more about that. Waiting to be eaten, man. Tell us more about that. Of course. No, nothing, yaar. We were going out for 7 years before we got married. So like I told you, the moment I saw her, I met her with a common friend. The moment I saw her and I got to know her, in that one conversation of about an hour and a half, I knew that this is the woman I want to marry and I want to settle down with. Little did I know that she was a fireball. तभी तो बहुत ही डोसाइल थी, और आपने साया भी देखा होगा, कितनी डोसाइल थी, बहुत ही प्यारी गर्ल नेक्स्ट डोर. उस शादी के 2 दिन बाद जो उसका रंग निकला है, पर वो बोलते हैं ना कि ये जो डोसाइल वाली होती हैं इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि एक बार शादी हो गई उसके बाद. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई ऑलवेज न्यू आई वांटेड टू मैरी हर. शी थिंक्स दैट इट्स अ स्टेटमेंट आई मेक, बट आई वाज वेरी वेरी क्लियर. If I get married, it will be to her, and it was day 1 of my meeting. No, we'll tag her in the reels, so she'll know, because Yeah. he said this like 4 or 5 times, so obviously. But having said that also,
टेम्पटेशंस तो आते ही हैं. You never felt like ठीक है यार कर लेता हूँ कैसे पता चलेगा, because there are so many people in our industry who are going around on sets and this and that with this thing, and you can lie also that if you want to. नहीं, इसमें लाई करने की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स टेम्पटेशंस होती हैं यार, कहाँ नहीं होती हैं. अगर आप एक How do पायलट you हैं. fight it? So I'll tell you what. Very early on, firstly in I don't want to say that हमारे ज़माने में, but back then the sets were very different from what they are now. Very, very different. I mean, whether it was Swabhiman or it was Baat Ban Jaye or shows after that, I worked with some very, very, very pretty-looking women. Everybody became a friend, not trying to become a friend, but you became friends. I worked with Nikki Aneja, who was one Friend of the- zone कर दो. फ्रेंड जोन कोई नहीं करता था, ये अपने आप होता था. ये बाद में लफ्ज कॉइन किया गया होगा. तो आप कर देते थे फ्रेंड जोन. एवरीबडी नो, कोई किसी को फ्रेंड जोन नहीं करता था. आप दोस्त बन जाते थे. आप मेरे कैसे दोस्त बन गए? हाँ. हम मिले, हम लोगों ने बात की, हम दोस्त बन गए. तो बात बन जाए में निकी अनेजा थी, who I think is one of the prettiest girls on television Yeah, at that time. yeah. Gorgeous. We were friends from day one. स्वाभिमान में कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ आपने सोचा भी हो. And after that, what I mean, it's a personal thought. I decided that, don't eat where you eat. So this was a call I took very early on in life. It's not that I didn't have temptations. I mean, I worked with so many people after that. But this was, I don't know why I took this call. I think that's the least you can do to kind of, take care of your work and your girlfriend simultaneously. And B, I don't think those things work for me. I mean, I was known as the most colorful actor on television at that When time. you keep saying colorful, what do you mean by colorful? You were having Because affairs. sometimes I'll tell you what. No, never. They've never said anything about me. They've not said, but like you could have hidden it well. I could have hidden it. I would have said it today because now हाँ, तो up काफी to टाइम. there's nothing to अच्छा do. चलो ठीक है, अफेयर्स नहीं हुए, बट ऐसी कोई तो होगी जिसका ये लगे कि हाँ मतलब if I was given a free hall pass, I would have wanted to. Can I be very honest Yes. with you? I'm going to be extremely honest with you. There's not one name that comes to mind, and I have a very, very good memory. Not one name that. Now again, this will make me. तू मरवा रहा है यार. This will make me sound arrogant. नहीं, I'm but not. नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा मुझे किसी को देख के कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई है. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेम्पटेशंस नहीं आते हैं, बट that has to come from inside यार. I don't know whether it was my decision or I was too busy loving myself. It's possible. I'll tell you, the major reason must have been that I was so full of myself. I didn't see And anybody. that's a concept I want to understand. सब कहते हैं love yourself. मुझे नहीं पता how. I mean, यार एरोगेंस कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा है कि एक आदमी एरोगेंट क्यों होता है? क्योंकि एरोगेंट आदमी वही होता है जो अपने आप को इतना प्यार करता है जिसे लगता है कि यार ये आसपास वाले तो मेरे मिनियंस हैं. और इट कुड बी एक Incomparable. मैं incomparable कुड बी बिकॉज एक आदमी अपने आप से प्यार नहीं करता है, इसलिए वो दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ. मेरे हिसाब से मेरा तो वो था नहीं. मैं तो आई वाज कंप्लीटली इन लव विद माई सेल्फ एंड आई थॉट नो एंड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वाज फुल ऑफ माई सेल्फ. अब सारी चीज़ें मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैं झेल चुका हूँ. आई लव दिस. और तुम्हारे शो का नाम भी अनसेंसर्ड है, तो मैं आई डोंट वांट टू डू इनजस्टिस टू योर शो. नहीं, बट मेरे साथ कभी ना ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा कोई मौका आया है. शादी से पहले भी आई वॉज सो बिजी वर्किंग. वो जो 7 साल है, ऑफकोर्स मैं कलरफुल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर रेपुटेशन इज़ वॉट अदर पीपल थिंक यू आर, योर कैरेक्टर इज़ वॉट यू रियली आर. So abhi now with 25-30 years of experience, I can say that I never did anything to douse that fire of being a colorful, man. Because I also wanted to walk into the room and own it. So you don't douse the myth. You keep the myth going. And it helps you in your work. I mean, when you walk in there, people do look at you that way. And being a little better than average looking, you kind of turn heads where you go. And that's it. But I'm very different from what you see. I love the fact that he's still trying to downplay the fact that being better than average looking. But सच बोल रहा हूँ यार, सच बोल रहा हूँ. मैंने नहीं, एक ही पॉडकास्ट में आप दो चीजें कैसे बोल सकते हैं? We agreed on the best I looking. was the best looking Yeah. guy at that time on television, I said. Yeah. I didn't say I was like, I was not like Brad Pitt or Hrithik Roshan. No, but I would say because I've genuinely मैं जब
हम लोग जब टीवी शोज देखा करते थे तो आई सीन द विमेन रिएक्ट टू यू कमिंग ऑन स्क्रीन एंड दीज वर विमेन हु आर प्रॉब्ली माय मासीज चाचीज सो आई एम नॉट messing around. Shobha, they call me the prince of housewives. Yeah, that you truly were. But Dada, also one more thing I really loved about this interview podcast was that you were completely uncensored, and you know, honestly, I had a fab time talking to you. This is my second one. Yes, the second first one. one that we did was a little more commercial, so we didn't really had a heart to But this was heart. a good chat. Yeah. And also you have a way, I must give you a compliment, you have a way of not treading on anybody's toes but still asking questions that you want to ask, which is a fantastic thing for a podcaster. Thank you. No, I wanted to ask more, but मुझे लगा उससे मार पड़ जाएगी मुझे, तो मैंने रोक दिया. But before we end, I do want to talk about something I saw. Seeing this Om ring. Is this like? Are you also Shiv Bhakt? I wish I could show my tattoo to you, but my sleeves are too tight. I will send you a video. That's a very subtle way of showing him I'll muscles. send you a video which you can show your viewers or listeners or whatever you call them. There is a very interesting story. As we go, I'll tell you the story. So Mahakal is on my hand. This ring I've had for the last 25 years. Very dear friend of mine had gone to shoot. लेह लद्दाख में उसकी किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और वहाँ पे वो जो टिबेटियन मार्केट्स वगैरह हैं, तो वो टिबेटियन मार्केट से ये रिंग अपने लिए ख़रीद के लाया था. हाँ, और मेरे घर उसी दिन शाम को आया खाने पे, और मैंने बोला यार ये रिंग तो बड़ी अच्छी है, तो उसका बड़े लंबे चौड़े हाथ हैं, तो उसने यहाँ पहनी थी. बोले हाँ अभी लाया हूँ मैं लेह से, मैं शूटिंग कर रहा था. मैं बोला यार दिखा यार, ऐसी रिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखी, ना उससे पहले ना उसके बाद. और मैंने निकाली और मैंने इस फिंगर में डाली. मैंने बोला यार क्या लग रही है, थैंक यू, आजा लेट्स हैव डिनर. सुधांशु पांडे. सो इसलिए मैं उसको बोलता रहता हूँ. हमारी एक अभी बीच में बहुत We कंट्रोवर्सी. called him, but his team asked us for money. Uncensored, bro. Uncensored. So he's one of my dearest friends. And then there was a huge controversy about Kabil. You must have heard about. तो मैं उसको अभी भी उसकी खिंचाई करता हूँ कि ब्रो तू था काबिल में. I was wearing this ring through Kabil. But no, they say na that we don't choose Shiv. Shiv chooses us. It was, and this so this story is also amazing if you want to hear it. Yes. So I had a Ganpati ji here. Oh. The same place I had a little Ganpati here, and for the last 20 years I have done nothing to the Ganpati ji because Ganpati is my friend, etc. I went to again on one of my Ayurvedic jaunts in Kerala. I went to a temple where the head priest only spoke in Malayalam. Okay, and I was sitting across him, and he said something to his assistant in Malayalam, and that guy came to me and said, "Ke he's saying ke your father is with you right now, right here, and he's always been with you and he'll always be with you." मेरे रोंगटे तभी भी खड़े हो गए, अभी भी खड़े हो गए. And I said, इसके बाद तो कोई सवाल पूछना रहता ही नहीं है. So when I came back and I wanted to redo the tattoo, I went to meet the tattoo artist, and he showed me a picture of Shivji, and I said, this is the perfect time to get the father on to protect the Ganpati, who's his son. And I think it was a moment of reckoning. I had no plans, and the color that he showed me was exactly the Ganpati color I had on my arm. So that's how. I was thinking, how did I get you that easily? मतलब मैं सोच भी रहा था कैसे, but now I know. I think वो मेरे भोले भी जो हैं, मेरे भी हैं. And I always say that this is a wrong way. मेरे नहीं है, मैं उनका हूँ, वो सबके हैं. वो सबके हैं. And that's I think the takeout जो हम इस podcast को end करना चाहेंगे. दादा, thank you so much. Thank you very much for coming on to my podcast Uncensored with Shardul, being uncensored, and I genuinely love the way you talk so openly, because honestly being uncensored is what is required, guys. Thank you for having me, man. Thank you. Super time.